स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्लक्षार लवण जो अध्याय है इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब बात करेंगे यौगिकों की। इसमें कुछ हमें यौगिक भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला यौगिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले कैसे बनाते हैं तो वो देखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जो है विलयन लेते हैं, जलीय विलयन, यानी कि नमक है, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको जल में घोल लेते हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है और फिर इसमें बाद में और जल मिलाया जाता है। तो ये क्या करता है, टूट करके ये 2NaOH और Cl2 और H2 में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये लिख देते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नाम हमने लिख दिया है। कैसे यहाँ पे पढ़ देते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर तथा जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात है, इसमें हमें समीकरण याद होना चाहिए। इसी को देख के हम इसमें लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। पूरी बात हमने इस तरीके से लिख दी है। तो इससे समीकरण अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समीकरण लिखा होना अनिवार्य है। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है क्लोरीन प्राप्त होता है, इसको क्लोर कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार होता है, ठीक है। तो इसी कारण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन और क्षार प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि Cl है उसको जल में घोलते हैं, फिर उसमें क्या किया जाता है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, और फिर उसमें विद्युत प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, असल बात इसमें जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो फिर ये Na जो है किसके साथ, OH के साथ, यहाँ से जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो OH के साथ अभिक्रिया कर लेता है और NaOH बनाता है। Cl2 और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ प्राप्त होती है इसके साथ साथ। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि। इसके बाद हम बात करेंगे इसके उपयोग की। उपयोग तो पहला इसका उपयोग है, इसके निम्न उपयोग है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके निम्न उपयोग है। निम्न उपयोग है। नंबर 1, इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। तो साबुन हम जो लोग जानते हैं, कपड़े धुलने वाले साबुन हैं, तो उसका उपयोग साबुन बनाने में। अपमार्जक जो पाउडर होता है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में निरमा कहते हैं, तो उसी को अपमार्जक बोला जाता है, तो उसको बनाने में किया जाता है। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, फाइबर उद्योग में किया जाता है। और नंबर 4, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें H पाया जाता है तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल में कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो है PVC प्लास्टिक के बनाने में किया जाता है, और व्यंजक चूर्ण तथा HCl अम्ल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो कम से कम हमें 5 उपयोग इसके ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इसके बनाने की विधि हमें ध्यान रखनी है। तो समय इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।